खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। समाजवादी पार्टी ने मिश्रिक और लहरपुर सीट पर प्रत्याशी किया फाइनल। मिश्रिक सीट से रामपाल राजवंशी के बेटे मनोज राजवंशी को मिली हरी झंडी। लहरपुर सीट पर सपा मुखिया ने अनिल वर्मा को चुनाव लड़ाने पर भरी हामी। सीएम योगी का तंज, कहा अखिलेश के नस नस में दौड़ रहा है तमंचावाद। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए आरपीएन सिंह आज भाजपा में हुए शामिल। बसपा मुखिया मायावती 2 फरवरी को आगरा से करेंगी चुनाव प्रचार का आगाज। सीतापुर में शहर से ग्रामीण इलाकों तक मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सीतापुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, आज फिर मिले 302 नए मरीज। समाजवादी पार्टी ने आज सीतापुर की मिश्रिक और लहरपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। मिश्रिक से पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के बेटे मनोज राजवंशी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि लहरपुर में पूर्व विधायक अनिल वर्मा पर भरोसा जताया है। सपा के इस फैसले के बाद मिश्रिक और लहरपुर में प्रत्याशी चयन को लेकर लगाए जा रहे कयासों और चल रही अटकलों का दौर भी खत्म हो गया है। इसी के साथ सीतापुर की 8 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब केवल सिधौली पर उम्मीदवार का चयन करना बाकी है। मिश्रिक विधानसभा सीट पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा दावा ठोके जाने के बाद यहां बड़ी तेजी से समीकरण बिगड़ने और बनने लगे थे। कयास लगाए जाने लगे थे कि मिश्रिक सीट सुभाषपा के खाते में चली गई। ऐसे में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की दावेदारी पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। आज रामपाल राजवंशी ने लखनऊ पहुंचकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। रामपाल राजवंशी ने आई इंडिया को बताया कि इस मैराथन मुलाकात में सपा अध्यक्ष ने मिश्रिक सीट पर उनके बेटे मनोज राजवंशी को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। लहरपुर विधानसभा सीट पर सपा से 2 सशक्त दावेदार थे, एक पूर्व विधायक अनिल वर्मा और दूसरे पूर्व विधायक जासमीर अंसारी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज दोनों पूर्व विधायकों को लखनऊ बुलाया। बैठक के दौरान अनिल वर्मा को लहरपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर सहमति बनी। पूर्व विधायक जासमीर अंसारी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अनिल वर्मा को ही लड़ाए जाने की बात कही। अनिल वर्मा ने आई इंडिया को बताया कि इसके बाद सपा मुखिया ने लहरपुर से उनके नाम पर मोहर लगा दी है। यूपी का विधानसभा चुनाव भाजपा और सपा के बीच सिमटता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक दूसरे पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। चूंकि जनसभा रैली पर रोक है, लिहाजा सियासी हमला डिजिटल किया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट में कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। यूपी में कांग्रेस को आज फिर बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित किए गए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के नई दिल्ली मुख्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आदि ने उनका पार्टी में स्वागत किया। आरपीएन सिंह को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता है।
पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह का इलाके में काफी प्रभाव है। वह सांसद और यूपीए सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम तथा गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बसपा मुखिया मायावती चुनाव प्रचार का आगाज 2 फरवरी को आगरा से करेंगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज ट्वीट कर कहा कि 2 फरवरी को मायावती आगरा में एक जनसभा संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि जनसभा का समय एवं स्थान तथा आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल यूपी चुनाव में अब तक मायावती उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं जितना कि दूसरे सियासी दल हैं। हालांकि वह ट्विटर पर लगातार सक्रिय हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों की धूम रही। लोकगीत और कठपुतली नृत्य के जरिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाई गई। साथ ही जागरूकता के लिए आकर्षक रंगोली सजाई गई तो हस्ताक्षर अभियान भी चला। सेल्फी पॉइंट भी आकर्षक केंद्र बना रहा। समूचे जिले की सभी तहसीलों में करीब 31 लाख वोटरों को शपथ दिलाई गई। साथ ही पहली बार वोटर बने युवाओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र वितरित भी किए गए। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को एनसीसी कैडेटों ने सलामी दी। डीएम ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिलाओं ने लोकगीत के जरिए जागरूकता फैलाई। डीएम विशाल भारद्वाज ने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करने की नसीहत दी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी आदि मौजूद थे। सीतापुर में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। आज फिर एक साथ 302 नए मरीज जिले में पाए गए हैं। यहां अब एक्टिव केसों की संख्या खतरे की घंटी बजा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्टों के मुताबिक पाए गए कोरोना संक्रमितों में 199 पुरुष और 103 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 0 से लेकर 10 साल तक के 9 मरीज हैं, जबकि 11 से 20 साल के 55 और 21 से 55 साल तक के 220 मरीज तथा 55 साल के ऊपर के 18 मरीज पाए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ऑनलाइन शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को गूगल मीट द्वारा विभागाध्यक्षों के निर्देशन में शपथ दिलाई गई। ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुई। ई पोस्टर प्रतियोगिता में बीसीए के मानस आनंद सिंह प्रथम एवं आदर्श द्वितीय रहे। स्लोगन प्रतियोगिता में बीबीए की खुशी कश्यप को प्रथम, माही गुप्ता को द्वितीय एवं बीसीए की रुद्रांशी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पोस्टर प्रतियोगिता में बीसीए की त्रिषा शुक्ला प्रथम, बीएससी की शिवानी द्वितीय एवं उत्कर्ष धनवानी तृतीय रहे। वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता में बीएससी के वरुण प्रथम, अजय द्वितीय एवं अंजलि को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। गायन प्रतियोगिता में बीबीए के उत्कर्ष को प्रथम एवं बीसीए के प्रखर सहाय को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया गया। प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए मतदान एक वैधानिक अधिकार तथा आवश्यक प्रक्रिया है। ऑनलाइन शपथ ग्रहण चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर पवन कुमार यादव ने कराया। इसके बाद ऑनलाइन ही क्विज प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभाग किया। सभी सहभागियों ने प्रमाण पत्र भी दिया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला खेल कार्यालय द्वारा प्रातः 8 बजे से मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह एवं वसीम अहमद ने हरी झंडी दिखाकर किया। मतदाता जागरूकता दौड़ में विजयी रहे प्रतिभागियों को समाज सेवी दिनेश जायसवाल द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। फिर 10 किलोमीटर साइकिल रेस का आयोजन पुरुष एवं महिला ओपन वर्ग में किया गया। साइकिल रेस में लगभग 73 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह का क्रीड़ा अधिकारी द्वारा बैज लगाकर स्वागत किया गया। फिर मुख्य अतिथि ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर खैराबाद स्थित परिवहन कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आगाज किया गया। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने कहा कि सभी को वोट की अहमियत समझना चाहिए। मतदान एक महापर्व है जिसमें शामिल होकर हम राष्ट्र के नव निर्माण की कल्पना को पूर्ण करते हैं। मतदान के दिन अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी समझ से पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। मतदान के समय किसी भी प्रलोभन से दूर रहें। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधान सहायक अयोध्या प्रसाद मौर्य, लेखाकार अनूप पांडे, अनामिका विश्वकर्मा, सुदीप आर्या, राखी मिश्रा, सुनील कुमार, सतीश कुमार, प्रॉमिस मिश्रा, राम प्रसाद, शैलेंद्र दीक्षित, संतोष कुमार आदि लोग मौजूद थे।
बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह गौर द्वारा आज बार एसोसिएशन प्रांगण में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता अभियान चलाकर अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन नजीर अहमद, वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्र, विजय श्रीवास्तव, आरिफ अली, विपिन रस्तोगी, जफर, प्रभुदत्त सिंह, विनोद त्रिपाठी, आनंद कुमार चौधरी, शैलेंद्र कुमार वर्मा, कुंवर वरुण सिंह तोमर, पुरुषोत्तम अवस्थी, हिमांशु सिंह, अतुल श्रीवास्तव, रामचंद्र यादव, आशीष सिंह गौर, अनूप वाजपेयी, विजय वीर विक्रम सिंह, अजय शुक्ल, इंद्रपाल नाग, अनुराग सिंह चौहान, दीपक राठौर आदि मौजूद थे। बिस्वा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय टिकरा प्रथम के शिक्षकों द्वारा ग्राम पंचायत नेपनिया माभी में मतदाताओं को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अध्यापिका नर्मदा वाजपेयी, अध्यापिका ज्योति, अत्यदीप, प्रेरणा प्रेरक व गाँव के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सीतापुर में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सत्तारूढ़ दल भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि डीपीआरओ ने सहायक पंचायत अधिकारी रेवसा को पहले हटाया, फिर दूसरा आदेश जारी कर उन्हें रेवसा में ही तैनात कर दिया गया। एनसीपी जिला अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित करने वाली कार्यशैली है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्रिक में एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। दीप प्रज्वलन से शुभारंभ के बाद उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। तहसीलदार राजकुमार गुप्ता ने कहा कि एक मतदाता जागरूक बनेगा तभी वह अपने मत देने के अधिकार का सही उपयोग कर पाएगा। इस मौके पर कानूनगो गिरिजा शंकर यादव, प्रमोद वैश्य, प्राचार्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, ममता वैश्य, सबा अजीज फातिमा, ज्योति गुप्ता, आलोक वर्मा, ऋचा मिश्रा, अलका श्रीवास्तव, गौरी शुक्ला, दीक्षा शुक्ला, राजेश सिंह, रामशंकर विश्वकर्मा, प्रदीप वैश्य, अरुण यादव आदि मौजूद थे। खेल के मैदान को लेकर समता युवा मंच सीतापुर के बैनर तले छात्रों ने उप जिलाधिकारी मिश्रिक मिथिलेश कुमार त्रिपाठी को संबोधित एक ज्ञापन स्टोनो पीके भारती को सौंपा। समता युवा मंच सीतापुर के सदस्यों ने बताया कि ब्लॉक गुंदलामऊ, मिश्रिक, मछेटा में खेल के मैदान के लिए 2 वर्षों से लगातार मांग की जा रही है। इस संबंध में कई बार इससे पूर्व भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक खेल के मैदान का चयन नहीं हो सका है। इस मौके पर रामजीवन, दीपक राठौर, अनुजराज, प्रवीण गौतम, रेखा, गोल्डी कुमारी, नीलम देवी, प्रेमचंद, संगम आदि मौजूद थे। ब्लॉक रेवसा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। रेवसा के बरथा गांव में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक राजेश कुमार, बीएलओ रामरानी, रंजीत कुमार मौर्य के द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। क्षेत्र के थानगांव, रेवसा, बम्भन नावा, जगदीशपुर आदि मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया और उन्हें मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करते हुए शपथ भी दिलाई गई। नगर पालिका प्रशासन मिश्रिक नैमिषारण संविदा सफाई कर्मचारी संघ के नगर अध्यक्ष अमन बाल्मीकि के तत्वाधान में एक ज्ञापन यहां के अधिशासी अधिकारी को दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान बकाया चल रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं जमा हो पा रही है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद पालिका प्रशासन कोई भुगतान नहीं कर रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान राज्य वित्त से कराए जाने का अनुरोध किया है। भुगतान न होने पर कार्य बंद कर देने की चेतावनी भी दी गई है। महमूदाबाद में विभिन्न दलों का समर्थन कर रहे लगभग 3 दर्जन लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने आवास पर सभी को सपा की सदस्यता दिलाई और सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। विधायक नरेंद्र वर्मा के आवास पर जिला सहकारी फेडरेशन सीतापुर के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, अमर सिंह, धर्मेंद्र वर्मा, राम सिंह पाल, मीरा नगर प्रधान श्री प्रकाश वर्मा, रोहित सिंह, दिनेश वर्मा प्रधान सहित लगभग 3 दर्जन लोग सपा में शामिल हो गए हैं। विधायक ने कहा है कि सपा की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं और सपा का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रख्यात दिगंबर जैन संत श्रवणाचार्य विमर्श सागर महाराज ने अपने 26 शिष्यों के साथ सिधौली से महमूदाबाद के लिए पदविहार यात्रा शुरू की। मंगलवार की सुबह लगभग 11:30 बजे आचार्य संघ महमूदाबाद पहुंच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन अनुयायियों ने ढोल नगाड़े की धुन पर आचार्य का स्वागत किया। सिधौली मार्ग रेलवे क्रॉसिंग से बस स्टॉप होते हुए जैन मुनियों के संघ को मंदिर पहुंचाया गया, जहां संघ ने श्री जी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर चंद कुमार जैन, कोमल चंद्र जैन, राजेश जैन, पारस जैन, शशांक जैन सहित महिलाएं व बच्चे मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।